देखिए आज की वीडियो हम लोग देखेंगे वोकल कोड। यानी वोकल कोड क्या है, यानी हम लोग का आवाज़ कैसे निकलता है शरीर से, यानी आवाज़ का उत्पन्न कैसे होता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं अभी, तो इसका आवाज़ का उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए हमारे जो गला होता है, गला यानी यहाँ से लेकर जो हमारा गला है, इसमें हम लोग का वोकल कोड यानी एक अंग होता है। देखिए यहाँ पर एक अंग होता है, ये यानी इस प्रकार के ये अंग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोकल कोड। अब इसी से आवाज़ का प्रोड्यूस यानी आवाज़ का उत्पन्न होता है, यानी जो मधुर होता है, मधुर यानी जो बोली होता है, वाणी, इसी से उत्पन्न होता है। तो हमारे ये कहाँ पे होते हैं, गले में होते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए ये कह रहा है कि वोकल कोड यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर रज्जु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्वर रज्जु। देखिए वोकल कोड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई डोरी के समान रचना होती है। यानी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू का एक टाइप होता है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के डोरी के समान संरचना होती है, यानी डोरी के समान एक रचना होता है। जिससे पतला डोरी होता है, उसी के समान यानी उसी के टाइप के आकार के एक रचना होती है। थायराइड जो कि थायराइड कार्टिलेज के उभार तक आंतरिक भित्ति से जुड़े। जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज कहाँ पे होता है, तो लैरिंक्स में होता है। तो थायराइड कार्टिलेज से लेकर आर्टिनोइड कार्टिलेज यानी उपास्थि मतलब कार्टिलेज, यानी थायराइड कार्टिलेज से लेकर आर्टिनोइड कार्टिलेज तक फैले हुआ होता है। ये देखिए संख्या में 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब स्वर रज्जु को नियंत्रित करने वाली पेशियों में संकुचन होता है, यानी जब स्वर रज्जु यानी जो वोकल कोड को नियंत्रित करने वाली पेशी यानी मसल्स यानी मांस जो होते हैं, यानी पेशियाँ यानी मसल्स संकुचन यानी जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो दोनों स्वर रज्जु दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं, यानी आपस में सट जाते हैं, जिससे वायु का निकलने का स्थान नहीं मिल पाता है। देखिए अब क्या कर रहा है ये। तो ये हम लोग का वोकल कोड का लेटरल भाग हो गया। देखिए अभी इसमें जो ये वोकल कोड संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं, संख्या में 2। देखिए एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया हमारा। तो देखिए ये थायराइड कार्टिलेज से लेकर यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज से लेकर आर्टिनोज, देखिए यहाँ पर ये हम लोग आर्टिनोड कर ले, आर्टिनोज कार्टिलेज के सतह तक फैला होता है। ये देखिए ये हमारा वोकल कोड हो गया। और ये थायराइड कार्टिलेज से लेकर आर्टिनोइड कार्टिलेज की सतह तक फैला होता है। अब ये कार्टिलेज क्या होते हैं, तो ये थायराइड कार्टिलेज और आर्टिनोइड कार्टिलेज हमारे लैरिंग्स में उपस्थित होते हैं। ऐसे लैरिंग्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग का वोकल कोड होता है, इसी में उपस्थित होते हैं। देखिए वोकल कोड की आंतरिक संरचना। देखिए ये कह रहा है कि जब वोकल कोड संख्या में 2 होते हैं, तो ये संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या में 2 होते हैं। देखिए एक हम लोग का कहाँ पर है, तो देखिए संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक हम लोग का ये हो गया, एक हम लोग का ये हो गया। कितने हैं संख्या में, तो 2 होते हैं। 1 2 2 होते हैं। अब देखिए जब हम लोग का जो पेशी होता है यानी मसल्स होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो देखिए ये रिलैक्सेशन है, मतलब कि ये आराम की स्थिति में है। रिलैक्सेशन यानी आराम की स्थिति में है, रिलैक्सेशन। अब देखिए जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा हम लोग का जो पेशी मसल्स होता है, ये मसल्स होते हैं जो हम लोग का, ये जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो आपस में देखिए ये सट गए, आपस में सट गए। ये जाहिर सी बात है, ये सटे नहीं है, मतलब कि रिलैक्सेशन में है। अब यहाँ पर ये संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन जब किए तो ये आपस में सट गए। अब जब ये आपस में सट गए तो इनमें वायु पास नहीं होते, मतलब वायु प्रवेश नहीं होते। तो यहाँ पर ये खुला है तो इसमें वायु प्रवेश कर जाते हैं, और इसमें वायु प्रवेश नहीं करते। ये मतलब पूरी तरह एक दूसरे से कांटेक्ट यानी सट जाते हैं, ठीक है, सट जाते हैं। अब जब जो हम लोग का शरीर होता है, ठीक है, जब हम लोग का बोलने की इच्छा करती है कुछ, तो जब हम लोग बोलने के लिए प्रेशर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में वाइब्रेट उत्पन्न करते हैं। जो वाइब्रेट होता है यानी कंपन, ये आपस में कंपन उत्पन्न करते हैं। ये जो हमारे कोड होते हैं यानी वोकल कोड, ये दोनों कोड आपस में क्या उत्पन्न करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं तो इसमें से साउंड का प्रोड्यूस होता है, यानी देखिएगा कभी ध्यान दीजिए, कुछ भी चीज़ जब कंपन यानी जब कंपन उत्पन्न होता है कुछ भी चीज़ से,
तो क्या होता है, कुछ उससे ध्वनि निकलती हैं, तो उससे क्या होता है, साउंड का प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग का ये दोनों मसल सट जाते हैं आपस में, ये हमारे गले में ऐसा होता है, या कहाँ पे होता है, हम लोग का गले में ऐसा होता है। तो ये दोनों मसल जो होते हैं आपस में सट जाते हैं इस प्रकार कुछ, तो जो सट जाते हैं, तो जो हम लोग बोलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन यानी बोलने के लिए हम लोग प्रेशर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, कंपन उत्पन्न करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वाइब्रेट होगा तो साउंड का प्रोड्यूस या मतलब कुछ उससे आवाज़ें निकलेगी। तो इसी से ये वोकल कॉर्ड से हम लोग का आवाज़ का साउंड का प्रोड्यूस होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, तो वायु बल पूर्वक स्वर रज्जु से होकर निकल जाती है। देखिए अब वायु जो होता है स्वर बल पूर्वक से निकल जाती है, तो उत्पन्न कौन होता है, और ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब स्वर रज्जु को नियंत्रित करने वाली पेशी है स्थलन यानी रिलैक्सेशन, जब स्वर रज्जु यानी भोकल कॉर्ड को जो हमारा होता है उसको नियंत्रित करने वाली पेशी है, यानी जो मसल्स होते हैं, रिलैक्सेशन होता है, तब ये स्वर रज्जु एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। मतलब जब हम बोले हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आपस में दोनों सट जाएंगे, और जब रिलैक्सेशन करेगा तो आपस में नहीं सटेंगे, यानी दूर दूर एक दूसरे से दूर दूर हट जाते हैं। जैसे हम लोग का दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब देखिए तो ये रिलैक्सेशन करते हैं तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिससे इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे इन दोनों का बीच का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वायु आसानी से इनमें से होकर निकल जाते हैं, जिससे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। अब इससे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होते हैं। देखिए कैसे, देखिए अब जो हमारा ये वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड को नियंत्रित यानी नियमित करने वाले जो हमारे पेशी होते हैं यानी मसल्स, ये जो हमारे मसल्स होते हैं, जो ये हमारे मसल्स होते हैं तो ये नियंत्रित कर रहे हैं। देखिए जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा यानी दरवाज़ा, ये दो मान लीजिए हमारा ये दो दरवाज़ा हो गए, एक ये गले में होता है, एक ये दरवाज़ा हो गया, एक ये दरवाज़ा हो गया। अब दोनों दरवाज़ा आपस में जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये आपस में सट गए, पूरी तरह से सट गए। तो सट गए तो बोलने के लिए जब हम लोग प्रेशर देंगे तो ये आपस में वाइब्रेट उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, वाइब्रेट। अब जब वाइब्रेट उत्पन्न हुआ तो वाइब्रेट से जाहिर सी बात है कि जब वाइब्रेट यानी कंपन होगा तो कंपन से ध्वनि की आवाज़ निकलती है। तो कुछ ध्वनि की आवाज़ निकले, उसी प्रकार हम लोग का साउंड का प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार हम लोग बोल पाते हैं। और देखिए अब जब रिलैक्सेशन होता है यानी हम लोग जब शांत होते हैं, मान लीजिए हम कुछ देर के लिए शांत है, ठीक, तो शांत है तो जो रिलैक्सेशन फेज में हम शांत हैं, किस फेज में शांत हैं, तो रिलैक्सेशन फेज में। जब ये रिलैक्सेशन होता है यानी आराम की स्थिति में होता है तो ये दूसरे से दूर दूर रहते हैं। देखिए यहाँ पर इतना स्पेस हो गया, यानी दरवाज़ा जैसे कि खुल जाता है, जैसे खुल जाता है। अब दरवाज़ा खुल गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें वायु प्रवेश कर जाते हैं, वायु आसानी से प्रवेश करेंगे। जब वायु प्रवेश करते हैं तो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। इसी कारण जब ये सट गया यानी कॉन्ट्रैक्शन किया तो सट गया पूरी तरह से, कॉन्ट्रैक्शन किया तो पूरी तरह से सट गया, तो हम लोग बोल पाते हैं। जब रिलैक्सेशन किया तो ये सट नहीं पाते हैं। यही होता है वोकल कॉर्ड, इसी के द्वारा हम लोग को साउंड का प्रोड्यूस होता है।